दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कृषि की ज़मीन और अकृषि ज़मीन में क्या अंतर है। अकृषि ज़मीन यानी कि आबादी की ज़मीन, कृषि की ज़मीन, खेती की ज़मीन और आबादी की ज़मीन में क्या अंतर है और इनके अधिकारों में क्या अंतर है, इनके स्वामित्व में क्या अंतर है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है या आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं या आपने कोई मकान बना रखा है किसी ज़मीन पर, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़मीन जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है कृषि की ज़मीन, ठीक है, दूसरी होती है अकृषि ज़मीन। ठीक है, कृषि यानी कि खेती की ज़मीन वो होती है जिसपे आप सिर्फ और सिर्फ खेती कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है, आप उस पर खेती कर रहे हैं, वो खेती की ज़मीन है, तो केवल आपका ये अधिकार है कि आप उस पर खेती करें। किसी भी प्रकार की आप फसल उगाएं, खेती के पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो आपका है, लेकिन आप उस पर घर नहीं बना सकते, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, कोई उद्योग नहीं लगा सकते, कोई हॉस्पिटल स्कूल नहीं बना सकते। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तो वो इल्लीगल होगा। कृषि की ज़मीन पर आप ऐसा नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई खेती की ज़मीन है और आपने खेती की ज़मीन थोड़ा एरिया खरीद लिया घर बनाने के लिए और वो अभी भी कृषि की ज़मीन है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको घर बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आप घर नहीं बना सकते, कोई दुकान नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो खेती की ज़मीन है, जो कृषि की ज़मीन शो हो रही है खतौनी में, उस पर आप घर या मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री, कोई भी अन्य कुछ उद्योग के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। आप करते हैं तो इल्लीगल है। अब क्या है भाई, आप देखिए, यदि मान लीजिए आपको भाई कोई घर बनाना है, अस्पताल बनाना है या उद्योग लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए ज़मीन। कृषि ज़मीन पे आप कर नहीं सकते, तो उसके लिए यूपीआरसी सेक्शन 80 जो है ये प्रावधान करता है कि आप जो है कृषि का, जो खेती की ज़मीन का जो प्रयोग करना चाह रहे हैं आबादी के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले उसमें भाई खेती हो रही है, अब आप चाह रहे हैं घर बनाना, हॉस्पिटल या कोई फैक्ट्री लगाना, तो आप एसडीएम से, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो एसडीएम जो होते हैं, उप जिला अधिकारी, उनसे आप परमिशन लेंगे कि ये कृषि वाली ज़मीन जो है, खेती वाली ज़मीन जो है, वो धारा 80 में कन्वर्ट कर दी जाए अकृषि भूमि में, आबादी की ज़मीन में। ठीक है, तो आप ऐसा उन्हें प्रार्थना पत्र देंगे। यदि उन्हें सही लगता है तो वो आपके प्रार्थना पत्र मंजूर कर देंगे और जो आपकी 1 बीघा खेती की ज़मीन थी वो ज़मीन वो अकृषि घोषित कर देंगे। ठीक है, आबादी की ज़मीन। फिर मंजूरी मिलने के बाद आपकी ज़मीन जो है वो अकृषि घोषित कर दी गई, आबादी की घोषित कर दी गई, तो आप उस पर घर बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, आप कृषि से हटकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बिना परमिशन लिए यदि आप घर बनाते हैं, ठीक है, या उसे गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग करते हैं तो ये बिल्कुल इल्लीगल है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यदि आपकी कोई कृषि ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, आप उस पर मकान बना लेते हैं तो आबादी की ज़मीन नहीं मानी जाएगी। आप उस पर प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉटिंग काट देते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, तो भी वह आबादी की ज़मीन नहीं मानी जाएगी। आप उस पर आबादी के हिसाब से स्टाम्प पे कर रहे हैं, फिर भी वो आबादी की ज़मीन नहीं मानी जाएगी। वो आबादी की ज़मीन तभी मानी जाएगी जब उप जिला अधिकारी उसे आबादी ज़मीन घोषित कर देंगे। ठीक है, यदि आपको इसके संबंध में कोई रूलिंग चाहिए है, प्रमाण चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है।